देखिए फिर से कैसे हमने क्या बनाया, इम्प्लाई कोड डाला हमने, फिर हमने नेम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अब हमने पोस्ट भी डाल दिया, ठीक है, बेसिक पे भी डाल दिया, टोटल या इधर टी डे बना दे रहे, क्या बना रहा है, टोटल डे, डब्ल्यू डे, राइट। तो जैसे हम कॉलम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो क्या अब आया हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट के लिए, फिर इसके बाद हम आगे कहाँ चले, दिए HRA दे दिया, HRA मान लो हमने दे दिया 5%, दिए दे दिया हमने कितना, ये भी 4-5% दे दिया या 4% दे दिया। फिर ग्रॉस सैलरी का सकल वेतन कहलाता है, PF भी हो सकता है, और कई बार लोन की किस्त भी कट रही होती है तो वो भी कट के आपको मिलती है, तो PF अभी इतनी बात करते हैं। और फिर नेट क्लियर। तो इस तरीके से मान लो हमने 10-10 कोड डाल दिया, फिर क्या लिखा, राम ठीक। फिर इसके बाद आ गए, मोबाइल नंबर डाल दिया, पोस्ट, ठीक है। इसके लिए पोस्ट कोड भी डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, यहाँ पर चाहो तो यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो पोस्ट कोड, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बराबर ये दी, उसी में डाल दीजिए। यदि एक नंबर है तो यदि E2 बराबर कितना है, 3 नंबर है तो चार नंबर है तो नहीं तो नो पोस्ट। आ गया ना, मतलब कई बार कोड भी रहता है, पोस्ट कोड, तो उससे पकड़ लेगा। तो यहां पर यदि E2 का मान वन है तो E2 का मान यदि E2 का मान यदि E3 का मान नहीं तो 0।
आगे है ना, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया उस फार्मूले में, क्योंकि मैंने लिखने में कई बार स्पेलिंग त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक बार सेट कर दिया कि आपको कोड सिलेक्ट करना है। क्या करना है? कोड सिलेक्ट करना है। कोड सिलेक्ट करोगे तो पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से कर दिया। फिर क्या किया आपने? ये भी समझ में आ गया होगा। HRA में कुछ नहीं, इसका 5% लिख दो, ऐसा भी चल जाएगा, या ऐसा भी चल जाएगा। लगाने के बाद कंट्रोल D कर दिया, बराबर इसका क्या कर दोगे? सेलेक्ट किया। ग्रॉस सैलरी में क्या कर दोगे? तीनों का योग, कंट्रोल, बराबर इसका कितना? 12.5 भागत गए 100। ये PF कहलाता है। अब नेट सैलरी में क्या हो जाएगा? इसमें से M2 माइनस N2 हो जाएगा। अब हम ये बनाते हैं, मार्कशीट 6 नाम से है, सीट नंबर 3 है। क्या है? उसको बंद कर सकते, पे स्लिप भी बना सकते। क्या बना सकते हो? जैसे मार्कशीट बनाई थी ऐसे पे स्लिप हो सकता है। क्या हो सकता है? मंथ भी डाला जा सकता है उसमें। किसमें? मंथ। ये कर दिया हमने L, ये कर दिया B, ये कर दिया U, ये थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा दी, ये छोटा कर दिया, नेम लिख दिया, टैब दबाया, या यहाँ पर एक व्यवस्थित फॉर्मेट में टैब लगा दिया। क्या लगा दिया? फिर टैब दबाया, फिर टैब दबाया, फिर क्या लिखा था हमने? एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड टैब, फिर क्या लिखा था हमने? डेट ऑफ बर्थ, DOB, फिर क्या लिखा था? देख लो क्या लिखा था, बंद कर दिया। चलो आओ लिखा था मोबाइल नंबर। पोस्ट कोड की जरूरत नहीं है, पोस्ट ही लिख रहा है अपन, पोस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो बेसिक पे लिख सकते हैं, या एक टेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चलिए, अरे कैसी बात है। इसको पकड़ के नीचे डाउन कर दिया। अब हमें टैब नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बनाया? देखो ध्यान, बेसिक पे, एक टैब लगाया। बेसिक पे के बाद हमने वर्क डे, नहीं टोटल डे नहीं डालेंगे, वर्क डे डालेंगे। क्या डालेंगे? क्योंकि हमें पड़ेगी
बताना पड़ेगा उसको कि कितने दिन आए थे, महीना तो पता रहता है, वो भी हम सेट करे दे रहे हैं। वर्क डे हो गया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया HRA, फिर टैब दबाया DA, फिर लगाया ग्रॉस सैलरी। क्या लगाया? अब इसको हमने होम करके थोड़ा सा फॉन्ट एंड डाउन किया, ठीक है। फॉन्ट साइज छोटा कर लिया। एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, ज्यादा हो गया, इसको इधर ले लिया, हो गया ना। अब इस वाले टैब को चेंज कर दिया, किसको? ये यहां से होता है, तो इसको पकड़ के खींचा और वापस इस पे लगा दिया। कहाँ है? यहाँ। इसका हो गया राइट अलाइनमेंट, राइट। अब देखिए, इसे सेव कर दिया इस नाम से, सैलरी पे स्लिप नाम से बना दिया, ठीक। तो ऐसा उसका यूज कर सकते हो। अब तो मालूम ही हो गया होगा। यहां पर गए, यहां गए, फिर कहां पर सेव की थी हमने? इसको नीचे किया, कौन सा सीट? ओके। फिर क्या है? अभी मंथ तो है नहीं, मंथ के लिए अब हम बना दे रहे हैं। बेसिक पे टैब दबाया, क्यों नहीं चल रहा? टैब दबाया, जे आए, अरे तो इसको हम उठाएंगे, होम करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, नीचे कंट्रोल V करेंगे और फिर यहां से हम क्यों हमें चाहिए यही फॉर्मेट चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? बेसिक पे, फिर टैब, क्योंकि टैब की सेटिंग की थी ना हमने, वर्क डे, फिर HR, फिर DA, फिर ग्रॉस सैलरी। हो गया। अब इंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां पर, ये फिर पेस्ट कर दिया था हमने, PF। क्या किया? PF 12.5%। एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब और ये चौथा टैब। कहाँ पहुंचे? PF पे। फिर हमने जेई का जेई कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, इधर PF की जगह लिख दिया नेट सैलरी। क्या लिख दिया? फिर यहाँ पर आए, इसको मिटा के क्या कर दिया? ये बन गई हमारी। अब लाइन यदि डालनी है तो हम डाल सकते हैं। कैसे डाल देंगे? इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, कहां पर?
बॉर्डर पर दिख रहा ना, आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जी डॉट डॉट आ रहा है ना, तो ये एक्सेल की प्रॉब्लम है, किसकी है वो भी बता दे रहा है। कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेव। तो इस तरीके से पे स्लिप तुम्हारी तैयार, इसको हम सेव कर देते हैं। ये डॉट आता है तो आपको यहां से फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये दिख रहा है, अमाउंट की जरूरत पड़ी नहीं थी अपन को, किसकी पड़ी थी? इसकी। इसमें यहां पर गए, समझ गया ना? सबका फॉर्मेट क्या कर दिया। अब आता है तो हम टेक्स्ट में बदल लेंगे। टाइम बदल लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। इस तरीके से आप पे स्लिप बना सकते हैं। उसको टेक्स्ट में ही बदलना पड़ेगा। क्या में बदलना पड़ेगा? टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इस तरीके से तुम्हारी सेल कैलकुलेट, क्योंकि डेसिमल को पकड़ रहा है, काय को पकड़ रहा है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बन गई तो जितने चाहे व्यक्तियों की पे स्लिप बन जाएगी। चेक कर दे रहे हैं एक्सेल, ये खुली है इसलिए बोल रहा है रीड ओनली। वापस हम खोल लेते हैं। तो कोई भी कंपनी जब अपना खुद मैनेजमेंट करती है तो इस तरीके से मैनेज कर सकती है। क्लियर? किसी को दिक्कत क्या है? और नहीं तो फिर जे बनाने के बाद देखो, जे बनाने के बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, और यहां से जाके क्या कर दोगे? टेक्स्ट देखो, ढूंढो कहां है। केवल ओनली वैल्यू आ रही, देखो दशमलव, कहीं कुछ आ रहा है ना, आ रहा है ना, दशमलव भी दिखा रहा है। तो जी चाहे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे? कई तरीके हैं। एक तो एक्सेल से खत्म कर सकते हैं डायरेक्ट, ये हमने कायम कन्वर्ट कर दिया, देखो दिख रहा है। तो जे लिया तो इसमें भी डेसिमल दिखा रहा है, तो हमने यहां पर खत्म कर दिया। कैसे किया? बुक कहाँ, पेस्ट, ये आ गया। यहां से हम खत्म कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम वहीं से लगा सकते हैं कि हम डेसिमल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, राउंड ऑफ कर देंगे हम। या यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट क्या करोगे? और यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया गया?
कंट्रोल C और पेस्ट वैल्यू करना है। क्या करना है? ये सब खत्म। अब देखिए यहां से आपका ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। फिनिश, डिलीट। जहां जहां वाला डेसिमल वाला कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, इधर तो आया नहीं, इधर भी नहीं आया, ये है तो यहां से अपन क्या कर देंगे, प्लस, इसको सेलेक्ट किया, इधर आए, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो ये वैल्यू खत्म हो सकती है। ये प्लस किया, फिर जे आए, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, लो क्लियर। तो ऐसे भी हटा सकते हो, नहीं तो यहां से राउंड ऑफ कर सकते हो। कहां से? यही से। एक और फॉर्मूला लगेगा राउंड ऑफ का, तो राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर। यहां से हम टेक्स्ट में बदल सकते हैं जो भी देना है। तो जो आपका नंबर अभी यहां से दिखाया जा रहा था, ये वाला जनरल में डाल के, तो पहले से फिक्स कर देंगे कि नो डेसिमल प्लेस, इसको कल लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, डेसिमल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, लिंक भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पे स्लिप क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पे स्लिप। तो मेल मर्ज में ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये जाती है काय से, देखो इसको उठाते हैं ये लोग, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रीड ऑनली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रीड ऑनली। हाँ, इधर आए, यस किया, क्या किया? किया। उसमें जो डेटा अनंत तक है, डेसिमल में कहाँ है? अनंत तक पकड़ रहा है, इस कारण से ये यहां दिखा रहा है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। यदि हमारा जी खत्म कर दोगे तो क्या हो, पूरी सेल ही खत्म हो गई फिर तो। इस टाइप से तुम्हारा डेटा अरेंजमेंट हो जाएगा। आ गया पे स्लिप। तो कुछ इस तरीके की पे स्लिप हमने बनाई थी, तो उसने ऑटोमेटिक VA HRE वहां से एक व्यक्ति का नहीं, हजारों व्यक्तियों का पे स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसमें डेसिमल था तो डेसिमल आ गया, जी आ गया, जी खाली है, ये जिसकी वैल्यू भरी है देखोगे आ गया। जिसमें अनंत वाला नहीं आ रहा है फॉर्मूला, यदि मान लो इधर चेंज कर देते हो, फिक्स कर देते हो कि डेसिमल की जरूरत ही नहीं है, कहां पर? नो डॉट से वापिस एक्सेल ओपन, तो वहां परफेक्ट आ जाएगा। मान लो जी हम कितना कर दें, सीधा 30 दिन 30 दिन 30 दिन हो गया। अब तो नहीं दिख रहा कोई डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया। क्या कर दिया?
तो वहाँ इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। ना तो नो डेसिमल लगाना ना कुछ लगाना, डायरेक्टली आपका पे स्लिप क्लियर दिखेगा। बन गया ना। तो जब वहां से हम डेसिमल प्लेस को रिमूव कर सकते हैं, देख तो जिस फॉर्मेट में आपने डाला है, देख रहा है, तो ऐसे आपकी पे स्लिप बन जाती है। क्लियर? जो भेज भी सकते हो, बना भी सकते हो, सैलरी कैलकुलेट भी करा सकते हो, ये व्हाट्सएप पे भी अलग अलग भेज सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, इनका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। यही चीज यदि हम वेबसाइट में इंक्लूड कर दें इसी फॉर्मेट को, तो वेबसाइट में भी वो मंथली निकाल सकता है, सालाना निकाल सकता है, कई साल की निकाल सकता है। ये ऐसा हम बना सकते हैं, तो दिख जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?